साथियों, सबसे सस्ता हीटर बनाने का जो जुगाड़ लेकर आए हम आपके सामने, वो आप देख पा रहे हैं। सिर्फ 2 वायर मैंने बिजली के लगाए, बाकी दीवार में 4 केल लगा दी और ये हीटर आराम से बंद चालू करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, अच्छे से वर्क कर रहा है। अब ये किस तरीके से बनाया और किस तरीके से काम करता है, पूरा वीडियो देखोगे तो आपके पूरा समझ में आएगा। आधा अधूरा कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ये स्प्रिंग मार्केट में आपको 20 या 30 रुपये के बीच मिल जाएगी। जिस हिसाब से आप लेते हो खरीदते हो उस हिसाब से मिल जाएगी। इसका अलग अलग क्वालिटी होता है, 1000 वाट, 1500 वाट और 2000 वाट। तो आप जो मर्जी चाहें वो ले सकते हो। जितना ज़्यादा वाट है उतना इसका जो थिकनेस है वो मोटी मिलेगी और साइज़ में भी थोड़ा 19-20 फर्क हो सकता है। तो अब आप देख पा रहे हैं इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं, जो कि मैंने आपको दिखाए हैं वो थैली में से निकाल करके सेम स्क्रू ऐसा लगा देंगे। और उसके आगे आपको वायर लगाना है कि यहाँ तक डायरेक्ट वायर लगाना है। ये लगाने के बाद यहाँ से आगे आप ये वायर कनेक्शन दे सकते हो, ताकि जब ये गर्म हो तो इसका जो हीट है वो लोहे के साथ थोड़ा कम होके, और कॉपर के साथ हीट जल्दी चलता है, लोहे के साथ हीट कम चलता है। तो पहले लोहे का तार लगाना, तार कोई सा भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है इसके साथ है वही लो, आप कोई सा भी ले सकते हो। तार की लंबाई भी बढ़ा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे उस तार के कोई संपर्क में नहीं होना चाहिए, करंट आने का खतरा रहता है। और स्प्रिंग हीटर में अगर आपको स्प्रिंग लगाना है तो ये स्प्रिंग आप देख फ्लेक्सिबल है, इसको एक बार आप सेट कर दोगे, उसके बाद अगर गर्म हो गया तो फिर वही शेप रहेगी, फिर आप शेप चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी ये हिल रहा है, हम इसको स्प्रिंग की तरह काम में ले रहे हैं, लेकिन अगर एक बार ये गर्म होगी उसके बाद ये स्प्रिंग की तरह काम नहीं करेगी। और इसके सामने दो हिस्से, वहाँ पर हम स्क्रू लगा के और इस हीटर को शेप दे सकते हैं। अब ये स्प्रिंग आपको लगभग मैं पहले बता सकूँ 20 या 30 रुपये के बीच में मिलती है, और हीटर का जो प्लेट है इसका भी 10 या 15 रुपये लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। तो आप 50 रुपये नॉर्मली एक ईंट नीचे रख के इस तरीके से हीटर को काम में ले सकते हो, जो कि मैं ले रहा हूँ 1 महीने से और मेरे साथ अच्छे से वर्क कर रहा है। बस ध्यान रहे घर में अगर बच्चा है तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। जो खुद सेफ्टी रख सकता है वही इसका उपयोग कर सकते हैं, बाकी नहीं। और नीचे अगर मेट या दरी कुछ है तो भी इसका उपयोग नहीं करें, क्योंकि ईंट इतनी गर्म होती है कि दरी में भी आग लगा सकती है। तो नीचे फ्लैट होना चाहिए एकदम। अब जैसे मैं इसमें सप्लाई देता हूँ तो इसका एक वायर लूज है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 बार स्प्रिंग गर्म हो गई, लेकिन ये हीटर को गर्म कर देता है, जो कि मैं पहले हाथ से महसूस करता हूँ तो ये गर्म हो रहा है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये ईंट है, जो हीटर का जो ये साइज देख रहे हो आप, ये गोल चक्र में, ये गोल चक्र आप ईंट के साथ कटिंग करके भी बना सकते हो। अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं ईंट के साथ इस हीटर को बना के भी बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्प्रिंग है। और इसको अगर आप इंटरलॉक जो गली में लगाते हैं आजकल, गवर्नमेंट सुविधा दे रही है, तो उस इंटरलॉक में भी ऐसा कटिंग करके आप बना सकते हो। कोई भी चीज़ हो जो मोटी हो, अगर माटी आपने एक साथ इकट्ठी कर ली, जो हीटर है इस तरीके से आप माटी इकट्ठा कर लो, माटी में जो होल है इस तरीके से आपको होल करना है, और माटी में भी आप स्प्रिंग लगा के इसका उपयोग ले सकते हो। ये भी बेस्ट तरीका है। या फिर अगर आप शेप कवर करना चाहते हो तो उसके ऊपर आप बड़ा एक पाइप रख दो सीमेंट का, तो सीमेंट का पाइप रख दो, उसके ऊपर आप पानी गर्म कर सकते हो, खाना कुछ भी गर्म कर सकते हो, लेकिन सेफ्टी के साथ। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको इसमें करंट है कि नहीं। तो इधर इस साइड में मैंने चेक किया स्क्रू से या इस लाइट टेस्टर से, तो एक साइड में इसमें करंट शो हो रहा है, आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जैसे मैं हाथ टच करता हूँ लाइट ब्लिंक कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। तो एक साइड में इसमें फेस रहता है और एक साइड में न्यूट्रल रहता है। ये मान के चलो एक साइड में लाइट रहता है, एक साइड में अर्थ रहता है। तो यहाँ तक करंट कम है, लेकिन उस साइड में जैसे यहाँ तक करता हूँ करंट ज़्यादा शो हो रहा है, क्योंकि अपना सर्किट काम कर रहा है। तो इतना करंट नहीं लगने वाला, लेकिन नॉर्मल करंट तो इसमें रहता ही है। तो इसका डबल मार पड़ेगा आपको, या तो करंट लगेगा या फिर इसका स्प्रिंग गर्म है तो हाथ पैर भी छिल सकता है। तो जितना उसके इस काम को सेफ्टी के साथ करें, जिसको ये काम नहीं करना था तो अवेयर रहे, इस काम से दूर ही रहे जितना हो सके। और अभी इसका लो देख पा रहे हैं आप, कितना अच्छे से ये वर्क कर रहा है। जैसे मैं लाइट ऑफ करता हूँ तो इसका जो हीटिंग है वो अपने को कैमरे में देखने को मिल रहा है। लाइट मेरा थोड़ा हाई पावर का है तो इसलिए इसका हीटिंग कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे लाइट बंद करता हूँ तो इसका हीटिंग अच्छे से दिख रहा है। और दोनों का कनेक्शन मैंने साथ में किया हुआ है, हीटर का और लाइट का। तो जैसे लाइट बंद करता हूँ तो हीटर का कनेक्शन ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जा रहा है। तो यहाँ तक आपने देखा हीटर में स्प्रिंग कैसे लगाया जाता है और कैसे हीटर को काम में ले जाता है। अब मैं इस स्प्रिंग को दीवार के साथ लगाऊंगा, जो कि आपने थंबनेल में स्टार्ट में देखा था। लेकिन दीवार के साथ आप किसी भी शेप में लगा सकते हो, आप गोलाकार लगा सकते हो, स्क्वायर में लगा सकते हो, किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो, चौकड़ी में, त्रिभुज की तरह, किसी भी तरीके से। लेकिन ध्यान रहे इसमें सपोर्ट आपको ज़्यादा लगाना होगा। जैसे स्प्रिंग गर्म होती है तो वो नीचे लटकती है, नीचे लटकती जाएगी, कोई सपोर्ट नहीं होगा तो जमीन के भी इस टच हो सकती है, और जमीन पर आपका मेट दरी हुआ तो दिक्कत है। अब दूसरी बात, ये नॉर्मल जो देसी घर वाले उनके लिए, जब पैसे वाले इसका ज़्यादा पैसे वाले इस्तेमाल करें तो उनकी दीवार में पेंट होता है जो कि प्लास्टिक का होता है। दीवार पे अगर आप कील मार के ऐसा हीटर बनाओगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो दीवार के साथ इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करें। अब मैंने हीटर का स्प्रिंग बाहर निकाल लिया। अब मुझे वो एक्सपेरिमेंट करना है
जो मैं दीवार के साथ किया था, जो कि आपने शुरू में देखा था। तो उसके लिए इसके जो दो स्टार्ट के कोने हैं उसमें हम ये स्क्रू ड्राइवर लगा देंगे और एक एक तार दोनों में एक एक लगा देंगे। तो अपने पास 2 वायर मिल जाएंगे और दोनों भी अच्छे कंप्लीट तरीके से, क्योंकि तार नए है, स्प्रिंग पुराना, दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग नाइक्रोम का होता है, इसका काम होता है जलना और जो आग होती है उसको जलाना। और अगर घर में आप हीटर जला के सोते हो सुबह तक, तो ये मान के चलो किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर इस स्प्रिंग को भी हम ऑक्सीजन नहीं देंगे तो ये नहीं जलेगी। तो अगर रूम के अंदर आप सो रहे हो, हीटर आपका पूरी रात चालू है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, पहले से कोई बीमारी है, तो हीटर तो ऑक्सीजन खींच लेगा। फिर आपको ऑक्सीजन कम होगी तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी सुबह। तो मैं बोलूँगा आप जब तक आप जगे हो 1-2 घंटे हीटर चलाओ, उसके बाद हीटर को बंद करके फिर सो आराम से, तो रात को कोई खतरा नहीं रहेगा। हो सकता है कहीं से कपड़ा उड़ के भी हीटर के ऊपर गिर जाए तो भी आपको घर में नुकसान हो सकता है। तो इतना सेफ्टी है इसका, वो तो आपको सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बिजली का काम नहीं आता तो आप ये काम बिल्कुल भी नहीं करें, और थोड़ा बहुत आता है तो मेरे बताए तरीके से करोगे तो आपका परफेक्टली वर्क करेगा और कम पैसे में 20 या 25 रुपये में भी आप हीटर तैयार कर सकते हो। ये जो सामान अभी दिखा रहा हूँ ये उस पैकेट में साथ में आता है। ये 2 वायर साथ में आते हैं, एक स्क्रू साथ में आता है, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो हम बारी बारी इसको सबसे पहले एकदम अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। और इसका उपयोग आप कहीं पर भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कौन सी जगह, बस नीचे ध्यान रखना, नीचे आप हो सके तो 3-4 ईंट लगा दें, ताकि एक ईंट गर्म हो, दूसरी हो, तीसरी ज़्यादा हीट नहीं हो। या फिर आप ब्लॉक भी लगा सकते हो जो ब्लॉक आग नहीं पकड़ता हो। यहाँ पर ज़्यादा उसी चीज़ का उपयोग करना है जो आग नहीं पकड़ता हो। अब इसमें वायर कनेक्शन कौन से करें, तो मैं बोलूँगा कम से कम 1 या 1 mm से ऊपर के वायर ही इसमें कनेक्शन करें। नीचे के वायर आप कनेक्शन करते हो तो वायर फॉल्ट होने का खतरा है। वायर का जो ऊपर का टेप होता है वो हीट होने का खतरा रहता है, तो आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि वायर के ऊपर जो रबड़ है वो अगर हीट होता है, दोनों वायर आपस में टच हो जाएंगे तो आपका शॉर्ट सर्किट पीछे ही हो जाएगा, यहाँ तक आने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ तक हमने अब इसका कनेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है इनको ऊपर कील के साथ फिक्स करने की। तो मैं ऐसे नॉर्मली आपको दिखा सकता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर ये जो वायर है इसके साथ अलग से भी एक वायर जोड़ सकते हो इसको फिक्स करने के लिए। मैं सिर्फ इसी वायर को एक गोल चक्कर घुमा के फिट कर देता हूँ, मैं नॉर्मली दिखाता हूँ। बाकी आपकी एबिलिटी, आपकी काबिलियत के ऊपर आप इसको किस तरीके से यूज में लेते हो। लेकिन इसका सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना। अगर दीवार में प्लास्टिक पेंट किया हुआ है तो प्लास्टिक पेंट आग पकड़ सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो जितना उसकी दीवार साफ होना चाहिए, खाली सीमेंट का होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और राजस्थान में ज़्यादातर कड़ी का दीवार होता है, तो कड़ी जो वाइट कलर की कड़ी होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पीओपी है तो पीओपी में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीओपी के ऊपर अगर पेंट किया हुआ है रबड़ का तो वो पेंट आग पकड़ देता है। तो मैं नॉर्मल दीवार है उसका उपयोग करूंगा। और अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है वो ऑन करता हूँ तो ये जलनी शुरू हो जाती है। और जलने का प्रोसेस आप इस तरीके से देख सकते हो। अगर आप ये देखना चाहते हो कि इसमें पानी गर्म कर सकते हैं तो मेरे चैनल पर इसका एक आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, वो वीडियो देख लोगे तो आप पानी भी गर्म कर सकते हो। लेकिन सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटी वाला बटन भी दबा देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको कुछ पूछना है, कमेंट करना है तो आप कमेंट कर देना। ईंट के साथ भी बना के दिखा दूंगा मैं, और कोई ब्लॉक है उसके साथ भी बना के दिखा दूंगा मैं, और नॉर्मल जो मिट्टी होती है उसके साथ भी बनाकर आपको वीडियो दिखा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। कमेंट तो हर हाल में करना ही पड़ेगा। कमेंट करोगे तो मुझे मालूम चलेगा कि हाँ आपको ऐसा वीडियो देखना है, नहीं तो मुझे कैसे मालूम चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।